जय श्री कृष्ण। गीता का चौथा अध्याय और 26वां श्लोक, जहां भगवान बात कर रहे हैं श्रोत्रादीनि इंद्रिये यानी अन्य संयमाग्नि जुह्यति। कहना चाहते हैं भगवान कि कुछ लोग श्रवण आदि अन्य इंद्रियों को संयम रूपी यज्ञ में आहुति कर देते हैं अपनी इंद्रियों को। क्योंकि ये बात हो रही थी 24वें श्लोक से, 24वें श्लोक में भी, 23वें श्लोक में भी, 25वें में भी और 26 में भी भगवान बात कर रहे हैं यज्ञ की। ये कैसा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ है। ये परमात्मा में तिरोहित करने का यज्ञ है, परमात्मा में लय करने का यज्ञ है। उस आत्मा में, उस ईश्वर में अपनी इंद्रियों को लय करने का यज्ञ है। तो भगवान कहते हैं कि कुछ लोग श्रवण आदि अन्य इंद्रियों को संयम रूपी यज्ञ में आहुति दे देते हैं और कुछ लोग शब्द आदि इंद्रियों के विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नियों में आहुति दे देते हैं। भगवान दो बातें कह रहे हैं। एक आता है कि कुछ लोग अपने आप को, अपनी जो इंद्रियां हैं, अपनी जो वासनाएं हैं, अपनी जो कामनाएं हैं, उनको परमात्मा में तिरोहित कर देते हैं। और दूसरे आते हैं वो जो कि इन वासनाओं में स्वयं तिरोहित हो जाते हैं, खुद को खत्म कर देते हैं। जो शब्द ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, परमात्मा का नाम है, उसको इंद्रियों की अग्नि में भस्म कर देते हैं। तो यहाँ हमको समझना होगा थोड़ा सा अपने कुछ उदाहरणों के द्वारा। जैसे समझते हैं, पहला उदाहरण हम समझते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कुछ वासनाएं जो है मनुष्य की, जो वासनाएं हैं, जो उनकी चेष्टाएं हैं, जो उनकी कामनाएं हैं, उनको परमात्मा के प्रति उन्होंने खत्म कर दिया। उन्हें परमात्मा चाहिए। तुलसीदास जी बहुत सुंदर कहते हैं, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिम्मेदार। कामी को क्या प्यारा है? एक स्त्री प्यारी है। लोभी को क्या प्यारा है? धन प्यारा है। भगवान को वो कह रहे हैं कि जिस तरह इनको ये प्यारे हैं, उस तरह मुझे आप प्यारे लगे, मुझे आप प्यारे लगे। तो उन्होंने अपना जो काम था वो भी परमात्मा में तिरोहित कर दिया। अपना लोभ जो था, मोह भी था, वो सब चीजें परमात्मा में, उन्होंने एक ही आश्रय मान लिया, परमात्मा को, राम को। इससे पहले उनका जो जीवन था वो अलग था। इससे पहले उनका जीवन था कि उनके अंदर इतना कामना थी, इतना काम था अपनी पत्नी के लिए कि कहा जाता है कि एक दिन पत्नी अपने पीहर चली गई और वहां उनको मिलने के लिए जाना था। तो मिलने के लिए जाना था 2 दिन बाद, लेकिन रात में ही उनको इतनी कामना जागी कि मुझे पत्नी से अभी मिलना है। तो मिलने के लिए कहते हैं वो भागते हुए गए, तो रास्ते में नदी पड़ती थी। अब नदी पार करने के लिए कोई नाव नहीं मिल रही थी। तो एक जो क्या कहते हैं, एक शव था जो कि नदी में तैर रहा था। उस शव के सहारे, उसने देखा नहीं कि ये शव है या क्या है, उस शव के सहारे उन्होंने नदी पार करी। और वहां से जा करके कहा जाता है कि रस्सी नहीं मिल रही थी तो एक सर्प को पकड़ करके उन्होंने, उदाहरण ये है कि कामना इतनी बढ़ गई, पत्नी की कामना इतनी बढ़ गई कि उन्होंने शव नहीं देखा, उन्होंने सर्प नहीं देखा, उन्होंने लोक लाज नहीं देखी, कोई मर्यादा नहीं देखी। इसका मतलब इस पूरी मर्यादा को उन्होंने तिरोहित कर दिया। किसमें? कामना। और दूसरी तरफ वो भी लोग हैं, वही एक व्यक्ति जिनके जीवन में परिवर्तन आया, और इतना बड़ा परिवर्तन आया कि उन्होंने कहा, अंत में जब रामायण खत्म होती है तो कहा, कामी ही नारी प्यारी। जैसे कामी को नारी प्यारी लगती है, जैसे लोभी को धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे राम, मैं आप में अपने आप को तिरोहित करता हूं, आप मुझे उतने ही प्यारे लगे। कहने का मतलब यह है कि भगवान यही कह रहे हैं कि इस यज्ञ में 2 तरह के लोग हैं। या तो वो स्वयं को, अपनी कामनाओं को, अपनी इंद्रियों को परमात्मा में तिरोहित कर लेते हैं, या फिर इंद्रियों के विषय में, वश में फंस जाते हैं और उसी में स्वयं को तिरोहित कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण।